नमस्कार। भारत के प्रमुख अधिनियम। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में कानून है, संविधान है। तो संविधान में जो बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 9 दिन लगे थे और ये भारत के कई महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो सुनिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारत के कई महत्वपूर्ण अधिनियम, प्रमुख अधिनियम वगैरह जो विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। कुछ प्रमुख अधिनियम यानी कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय संविधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम शामिल है। भारत के प्रमुख जो अधिनियम है उसमें भारतीय दंड संहिता, जिसको इंडियन पेनल कोड कहते हैं, यह अधिनियम भारत में आपराधिक कानूनों का मूल आधार है जो विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित करता है, जिसके अंदर अलग अलग केस का, अलग अलग मामलों का, अलग अलग उसकी धाराएं लगा करके उसकी अलग अलग सजा होती हैं। जैसे किसी की धोखाधड़ी, चोरी वगैरह, तो उनकी अलग अलग धाराएं होती है और उन धाराओं के अनुसार उनकी सजा होती है। तो ये भारतीय दंड संहिता का एक अधिनियम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं, और ये अधिनियम अदालतों में साक्ष्य और नियमों को और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है कि नियम क्या कहता है, प्रक्रिया क्या कहती हैं, साक्ष्य क्या है, मतलब पूरा खोजबीन वगैरह ये साक्ष्य अधिनियम है भारत का। इसमें न्यायालय, कोर्ट और ये सब न्यायाधीश फैसले देते हैं उनको साक्ष्यों को लेकर के, सबूतों को लेकर के। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, ये अधिनियम उम्र की है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यानी कि इसमें शुरू से जो पढ़ाई होती हैं, प्राइमरी क्लास और फिर उच्च प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, तो उसमें 6 से 14 वर्ष तक जो भी बच्चे पढ़ते हैं, यानी 14 साल तक वो 8th क्लास में आता है, तो वहाँ के लिए शिक्षा है वो फ्री होनी चाहिए। ये अधिनियम है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का ये अधिकार है। लेकिन वर्तमान में शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन फिर भी भारत बहुत बड़ा है और काफ़ी बच्चे जो हैं वो शिक्षा के इस मूल अधिकार से वंचित पाए जा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये अधिनियम नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है। कोई भी सरकारी जानकारी है, यदि आपके गांव में, शहर में, आपके एरिया में जो कुछ भी सरकारी काम काज हुआ है, कुछ सड़क बनी है, कुछ रेल मार्ग निकला है, कुछ मकान बना है, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, उसमें कितना पैसा आया, कितना खर्च किया और कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है, ये सभी जो जानकारी है वो सूचना के अधिकार के तहत आप ले सकते हैं सरकार से, और उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से सूचना का अधिकार है वो सभी के लिए सार्वजनिक है, खुला है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यह अधिनियम जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी कहते हैं, यह अधिनियम सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कुछ विशेष मामलों में व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। यानी भारत की सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उस सुरक्षा में कुछ आड़े आता है, कुछ देशद्रोह होता है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है सेना को या पुलिस को, या जो सैनिक बल हैं उनको अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होती है। भारतीय भागीदारी अधिनियम, जिसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं, यह अधिनियम भागीदारी फर्म के गठन, संचालन और विघटन से संबंधित नियमों को
निर्धारित करता है। ये भारतीय भागीदारी अधिनियम है जिसमें जो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे शेयर बाजार हैं और दूसरे हैं, जिसमें एक आदमी कुछ नहीं चला सकता, बड़ी बिल्डिंग, बड़ी सोसाइटी हैं, तो उसमें जो उसका जो संचालन है, उसकी गठन है, उसको चलाने का जो तरीका है, उससे संबंधित जो नियम और कानून कायदे ये भागीदारी अधिनियम एक्ट के अंतर्गत आते हैं। कंपनी अधिनियम, ये अधिनियम कंपनियों के गठन, संचालन और विनिमय से संबंधित कानूनों को निर्धारित करता है। कोई भी बड़ी कंपनी हो, टाटा हो, इन्फोसिस हो वगैरह, ये रिलायंस हो या कोई भी कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, उसमें वो जो कंपनी की जो उसके कानून कायदे होते हैं, उस कानून कायदे के अनुसार एक एक्ट है कि ये एक्ट में उसमें काम करने वालों का ये अधिकार है, उसके ऊपर निगरानी रखने का ये अधिकार है, और उनको कुछ तंग होता है या कोई परेशानी होती है तो वो उस कानून के तहत अपना अधिकार ले सकते हैं। ये अधिनियम की बात है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है, जिसमें कभी कभी मामला प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर ये कानून उठाया जाता है कि पर्यावरण, ये तो हमारा अधिनियम है और कानून है कि हम शुद्ध हवा मिले, और ये अधिकार की जो है उसकी बराबर पालन नहीं हो रहा है, तो ये मामला कभी कभी उठता है। तो ये पर्यावरण का संरक्षण है, उसको ध्यान रख करके पेड़ पौधे लगाने और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे, उस हिसाब से पूरे देश के कानून कायदे हो, उस हिसाब के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिसको डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, यह अधिनियम आपदाओं प्रबंधन की तैयारी से संबंधित है, जिसमें कभी बाढ़ आ जाए या कभी कुछ दुर्घटना हो जाए, बड़ी दुर्घटना, या कुछ तूफान आ जाए, कोई भी आपदा है, चाहे प्राकृतिक हो चाहे नेचुरल हो, उसमें ये हमारा अधिनियम कहता है कि आपदा में सरकार या देश और सेना या जो ताकतवर हैं वो सहायता करें, ये उनका अधिकार है, सहायता लेने का पूरा अधिकार है। भोजन का अधिकार अधिनियम, इन राइट टू फूड एक्ट, यह अधिनियम गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उत्पन्न कराने से संबंधित है, यानी राशन के जहाँ गेहूँ मिल रहे हैं या चावल मिल रहे हैं या दूसरी दालें वगैरह जो भी चीज़ें मिल रही हैं भारत सरकार की तरफ से, तो उनका जो उसमें पात्र हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो उस अधिकार को पाए, यानी कि पूरी उसका लाभ उठाए। भविष्य निधि अधिनियम, ये प्रोविडेंट फंड एक्ट है और यह अधिनियम कर्मचारियों के भविष्य निधि से संबंधित है। इसमें उनका कुछ रुपया पैसा जमा होता है और ये उनका एक निधि अधिनियम है, भविष्य निधि, भविष्य के हिसाब से पैसा बचा करके और बाद में काम आए, और वो पैसा है गवर्नमेंट के विकास कार्यों में भी इधर उधर घूमता रहता है रोटेशन के लिए। तो ये एक श्रमिक भविष्य निधि अधिनियम है। एक है श्रमिक संघ अधिनियम, जिसको ट्रेड यूनियन एक्ट भी कहते हैं। यह अधिनियम श्रमिक संघों के पंजीकरण, संचालन और विनिमय से संबंधित हैं। इसमें देख सकते हैं कभी रेल हड़ताल होती हैं, कभी कुछ होती हैं, कभी मजदूर संगठन हैं और मजदूर दिवस पर आते हैं, और कभी कभी ट्रेन का भी हड़ताल और उसमें तनख्वाह बढ़ाने वगैरह कानून कायदे, कभी ट्रक यूनियन, ट्रकों की हड़ताल होती हैं। तो ये उनके श्रमिक संगठन के अधिनियम के अंतर्गत उनकी कानून कायदे होते हैं। ठेका श्रम विनिमय और उत्पादन अधिनियम 1970, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, यह अधिनियम ठेका मजदूरों के अधिकारों और कल्याण से संबंधित हैं। उन्हें किस तरह से काम है उसका प्रक्रिया करने का या उसका रोजगार, उसी प्रकार उनका कुछ
कानून और वो सब नियम कानून कायदे इसमें बताए जाते हैं। ये अधिनियमों की एक विस्तृत सूची नहीं, ये पूरे अधिनियम नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रमुख अधिनियम है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। तो आखिर ये अभी पूरे तो अभी, क्योंकि इसको संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, तो बहुत बड़ा संविधान है और सभी पूरे संविधान के जो अधिनियम है उनको एक छोटे से वीडियो में ले पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भारत के जो महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो रेगुलेटरी एक्ट हैं, जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट हैं, चार्टर अधिनियम है, चार्टर अधिनियम और चार्टर अधिनियम 1863। ये जो है भारत आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों के टाइम में बड़े बड़े ये अधिनियम बने थे, लेकिन अभी वो नहीं है। भारत में आखिर कुल कितने अधिनियम हैं? वित्त अधिनियम के अलावा 890 अधिनियम ऐसे हैं जो 6 मई 2013 तक भी लागू थे। 890 अधिनियम। तो आप सोच सकते हैं कि इतने अधिनियमों को पढ़ने में कितना समय लगता है और उनको समझने में, उनको दिमाग में बैठाने में कितना समय लगता होगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ कानून की बात की जाए, कानून तो संविधान है, वो एक सर्वोच्च कानून है और उसी के अनुसार भारत का जो सिस्टम है, जो भारत की सरकार है और भारत देश है, वो चलता है। अधिनियम बहुत सारे हैं और बहुत सारे अधिनियमों को यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ना, उनको समझना बहुत बड़ी एक लंबी वीडियो हो जाती है। संविधान की बात की जाए तो संविधान में कितने कुल पन्ने हैं, तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और मूल रूप से 12 भाग हैं और 395 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियाँ भी हैं, लेकिन बाद में संशोधनों द्वारा भागों और अनुसूचियों की संख्या बढ़ाई गई है और संविधान की मूल प्रति में 251 पन्ने थे और जो कि बाद में कुछ बढ़े। भारत के संविधान में किसकी फोटो है, तो ये भी बात बहुत जानकारी है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति जो प्रति थी उसमें ऐतिहासिक और धार्मिक पात्रों के चित्र, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, महावीर, विक्रमादित्य, अकबर, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस शामिल हैं। संविधान की मूल प्रति को नंदलाल बोस और उनके शिष्यों द्वारा सजाया गया था, जिन्होंने 22 चित्रों के अलावा संविधान के पन्नों को किनारा का भी डिजाइन दिया था। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो संविधान के प्रमुख जो अधिनियम है उसको बता दिया है और आगे दूसरे बात में संविधान के और या दूसरी बातों पर गौर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।